इसके लिए 1990 में याद होगा कि जब प्रधान जी ने कहा था कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा था यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मारेगी, और उस जगह पे राम भक्तों ने कार सभा के माध्यम से उस गुम्बज पर, जो लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद, लेकिन वास्तव में हम लोग बाबरी मस्जिद नहीं कहते उसको, कहते हैं वो विवादित ढांचा था, भगवान राम का मंदिर था, उसको तोड़कर बाबर के द्वारा, बाबर इस देश का लुटेरा था जो लुटने के लिए आया था, उसने उस मंदिर को तोड़कर वहाँ गुम्बज बनाया बाबर का, और उसको बाबरी मस्जिद लोग कहते हैं, लेकिन हिंदू समाज इसको विवादित ढांचा बोलता है। उस ढांचा पर भी भगवा ध्वज लहराया गया था 1990 में, और मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलाई गई थी, कई लोग शहीद हुए थे, लेकिन आज उनकी शहीद कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। और 1992 में उसी विवादित ढांचा को हिंदू समाज जब जगता है, जब अपने को, तो ढांचा को ढा दिया, लेकिन ढांचा ढाने के केवल ढांचा ही नहीं, वो पूरा मंदिर ही ढह गया। और 1992 6 दिसंबर से भगवान श्री राम तम्बू में गुजार रहे थे, यानी 28-29 वर्षों से भगवान तम्बू में अपने आप को वास कर रहे थे। हम रह रहे हैं पक्का के मकान में, टाइल्स के मकान में, और भगवान कहाँ रह रहे हैं? तम्बू में। तो ये हमको कम से कम भगवान राम भी अपने घर में जाए, माँ सीता का भी सवास में हो, घर में हो। इसलिए 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, संघ के सरसंचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी के द्वारा, साधु संतों के माध्यम से उनका भूमि पूजन 5 अगस्त को हो गया। अब 5 अगस्त के बाद ये तय हुआ कि मंदिर कौन बनाएगा, तो टाटा, बिरला, अंबानी, ऐसे कई लोग खड़े हुए। सबका कहना था कि आप केवल आदेश करें, मंदिर हम लोग खड़ा कर देंगे, मंदिर हम बना देंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी के द्वारा ऐलान हुआ कि मंदिर प्रत्येक हिंदू के अंश से बनेगा, प्रत्येक हिंदू के समर्पण के आधार पर बनेगा, यानी मंदिर, राम मंदिर केवल सबके लिए राम है ना। इसलिए हम कहते भी हैं कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और भव्य मंदिर बनाएंगे। यानी भव्य मंदिर माने क्या? ईटा, पत्थर, मार्बल लगाने से भव्यता नहीं आएगी, भव्यता आएगी प्रत्येक हिंदू के अंश से समर्पण किया हुआ, प्रत्येक हिंदू के परिवार का कुछ न कुछ समर्पण, त्याग के कारण जो उसमें जाएगा, वो अपना पेट काट कर जो देगा, उससे भव्यता आएगी। और हम जो बैनर देख रहे हैं, यही आकार मंदिर का बनने वाला है, यही भव्य मंदिर बनने वाला है, यही इसका ढांचा है मंदिर का, इसी ऐसा ही मंदिर बनेगा। तो हमारे देश में 130 करोड़, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम 130 करोड़ का प्रतिनिधि है, तो हम भी कहते हैं कि हम 130 करोड़ लोगों का सहयोग मंदिर में जाना चाहिए। यदि कोई मुसलमान कहता है कि हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम उसको अलग नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में रहने वाला सभी हिंदू है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो। हिंदुस्तान में रह रहा है तो हिंदू है। राम सबके हैं, कहते हैं सब में रब, रब में राम, यानी सब में राम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबके राम है यहाँ पर, ताकि उनके भी पूर्वज हैं। वो बाद में धर्मांतर हो गए, बाद में वो इस्लाम हो गए, बाद में वो ईसाई हो गए, लेकिन पुराना इतिहास अपना है कि सब सनातन है। हम सब सनातन धर्म को ही मानते हैं, क्योंकि सबका ईस्वी आता है। यदि मुसलमानों को ले तो उसका ईस्वी है, ईसाइयों को लेते हैं तो 2021 है, लेकिन हिंदुओं का ईस्वी कब से करना शुरू हुआ ये कोई नहीं जानते। बीच में विक्रमादित्य के आधार पर लोगों ने करना शुरू किया, फिर भी हम उससे 52 वर्ष का अंतर है, यानी ईसाई से 52 करते हैं तो 52 वर्ष का अंतर आता है, यानी हमारा गणना उससे कई आगे है। इसका मतलब उसके पहले न कोई मुसलमान थे, न कोई ईसाई थे, यानी सब हिंदू थे। अभी वर्तमान में एक ईसाइयों के द्वारा ऐसा षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे तोड़ा जाए। तो कहते हैं संथाल तुम्हारा कहीं कोई गिनती नहीं है, यहाँ हिंदुओं में 4 वर्णन की
लोग मानते हैं, कहते हैं ब्राह्मण है, मस्तिष्क को कहते हैं ब्राह्मण है ना, हृदय को बोलते हैं ये क्षत्रिय है, पेट को बोलते हैं लोग वैश्य है, उसके नीचे कहते हैं शूद्र है। लेकिन तुम्हारा कहाँ वर्णन है? कहते तुम्हारा कहीं वर्णन नहीं है, तुम क्या हो, तुम्हारा गिनती कहाँ है? यानी समाज को किसी न किसी प्रकार से समाज को तोड़ने के लिए हिंदू समाज को ये प्रयास होता है। लेकिन इस राम मंदिर के माध्यम से हम जन जन तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, एक एक परिवार तक जाएंगे और एक ही आग्रह करेंगे हम सब हिंदू हैं, हम सब हमारे जो हम कमज़ोर नहीं थे, हम कहीं न कहीं किसी जाति के नाम से, धर्म के संप्रदाय के नाम से हमको बांटा गया था, जिसके कारण बाबर यहाँ तोड़कर चला गया। केवल अयोध्या तो एक पहली घटना है, कई मंदिर टूटे हैं, सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो मथुरा का मंदिर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, ऐसे कई बड़े बड़े मंदिर उस वक्त जब हम गुलाम थे उसे लुटेरों ने लूट कर ले गया। मंदिर की ही नहीं, हम यहाँ पर हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ की 10,000 विद्यार्थी रहते थे, 1,000 शिक्षक रहते थे। वहाँ पर मात्र 20 लोग आए और वह विश्वविद्यालय भी लूट कर चला गया हमारा। उस विश्वविद्यालय में कितने पुस्तक थे कि लगभग कई वर्षों तक आग लगाने के बाद ही आग होता नहीं, ऐसा इतिहास में बताते हैं। यानी हिंदू समाज एकत्र नहीं था, एकता नहीं था, हम सब आपस में कहीं न कहीं बटे हुए थे। इसके कारण हमारे यहाँ ऐसा घटना घटी। लेकिन राम मंदिर एक हमको जो विजय प्राप्त हुआ है, जो भगवान के राम के जन्म का सबूत मांगा जा रहा था, आज उस जगह पर हमको हिंदू समाज को समर्पित हुआ है, वहाँ राम मंदिर बने। इसके लिए हम अपना जो कूपन आया है कि हम जितना सामर्थ्य है, कोई नहीं है कि आपको इतना देना है, आप जितना सामर्थ्य है आप जितना दान करें। कहते हैं धन का 3 गति होता है, या तो दान कीजिए, या तो भोग कीजिए, नहीं तो विनाश होगा। धन का 3 गति है, भोग कीजिए, दान कीजिए, नहीं तो विनाश होगा। तो दान भी कहते हैं, दान कर तारी दाहिने हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ में पता नहीं चलेगा हमने क्या दान दिया। तो दान भी बोल कर नहीं, हम कितना दिए हैं आप इतना दीजिए, नहीं, दान अपने मन से है ना, कि हम जो मेरे हाथ में आ गया उठा के हम देते हैं। इसलिए अपने दान के नाते कर्ण का नाम आता है, जिनसे दानी मेरे कर्ण, यानी प्रत्येक दिन वो दान करते थे। दान में दीक्षी का नाम आता है, जिसने अपने शरीर हड्डी निकाल कर दे दिया। तो हम हड्डी और कर्ण दान के नहीं कहेंगे कि राजपाट दे दीजिए, लेकिन जितना हो सके बढ़ चढ़कर हम श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दें। वह समर्पण, वह कूपन आप अवश्य रखें। आने वाले आपके पीढ़ी जो होंगे वो देखेंगे कि उस राम मंदिर में हमारा भी घर से योग समर्पण हुआ था, वो दान गया था, वो मंदिर बना है, तो हमारा भी समर्पण है। और पूरे हिंदू समाज प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक गांव, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई प्रांत नहीं जो राम मंदिर के लिए समर्पण ना गया हो। सही बात है कि हम नहीं भी देंगे तो मंदिर बनेगा, हम नहीं भी यहाँ से भेजेंगे तो मंदिर बनेगा, लेकिन हमारा भी समर्पण इसमें जाना चाहिए, हमारा योग लगना चाहिए, है ना। जिसने गिलहरी का उदाहरण दिया कि राम भगवान जब जा रहे थे लंका, माता सीता को लाने के लिए, तो समुद्र में पुल बनाना था। उसके पहले कहते हैं भगवान राम ने हिंदू और हिंदुत्व का परिचय उन्होंने दिया था। और हिंदू का परिचय क्या है, वो समुद्र के किनारे 3 दिन तक आराधना किए, हे गंगा तुम हमको रास्ता दो, हमको जाना है। लेकिन 3 दिन तक आराधना करने के बाद भी वो गंगा ने जगह नहीं दी। वो हिंदुत्व है जो हम आराधना करते हैं, हिंदू है वो, प्रार्थना करते हैं। लेकिन हिंदुत्व क्या है कि जब बाण निकाल कहा कि आज हम सुखा देंगे, तो गंगा भी प्रकट हो गई, इन्हें हवा मार कर देते हैं, ये रास्ता है। तो हिंदुत्व ही है, हिंदू है आराधना करने जानता है, और हिंदुत्व उसका जवाब देने भी जानता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको कोई चीज़ आराधना से नहीं मिले तो उसके लिए तलवार भी निकालना पड़े तो निकालना चाहिए। तो इसलिए कहा हिंदू और हिंदुत्व ही है।
उससे भगवान राम ने परिचय दिया था वहाँ हिंदुत्व का। और माँ गंगा ने रास्ता बताई, मार्ग बताया कि नील अंगद है आपके यहाँ, जो पत्थर को छूने से वो पत्थर पानी में नहीं डूबता है। लेकिन सब लोग पत्थर डाल रहे थे, लेकिन उस गिलहरी को पत्थर उठाने की क्षमता नहीं थी। वो पानी में शरीर को भिगाती थी और बालू में रगड़ती थी और जाके झाड़ती थी, कहती थी भगवान राम के काम में हमारा भी सहयोग है। और इसी तरह कहते हैं कि महाभारत के समय भगवान कृष्ण काली उंगली से पर्वत को उठाए थे तो सब ग्वाला लोग घंटा लगा दिए थे। नहीं भगवान कृष्ण काली नहीं, हमारा भी योगदान है इसमें। उसी तरह हम भी राम मंदिर में हमारा भी सहयोग है, ऐसा हम कहने में सामर्थ्य हो तो हमारे दान और समर्पण के आधार पर होगा। हम जितना दान देंगे, हमारा पूर्वज जाने वाला बच्चा भी कहेगा कि हमारे दादाजी थे, हमारी दादी जी थी, हमारे बाप पिताजी ने, ये राम मंदिर में हमारा भी सहयोग है। प्रत्येक हिंदू समाज का, प्रत्येक घर का सहयोग इसमें लगा है, ऐसा हम कहने में समर्थ हो। इसी के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। जय श्री राम।